हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका टैक्सेशन ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट होता क्या है। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जो एसेट्स होते हैं या तो वो आप उसको टच कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया या किसी तरह के करेंसी हो गए। लेकिन जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसको आप टच नहीं कर सकते। ये टच के बिना जो आपके एसेट्स को बढ़ाते हैं उसे कहते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अगर लेमैन टर्म में कहें, अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, उसके अनुसार कोई भी इंफॉर्मेशन या कोड या नंबर या टोकन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज जिससे कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो ऑफ वैल्यू, इनहेरेंट वैल्यू रहे और स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला है कि इसमें वैल्यू होगा, इसकी कैपेसिटी होगी स्टोर करने की वैल्यू, और एक ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका नॉन फंजिबल टोकन भी हो सकता है या इस तरह के कोई भी टोकन हो सकता है। ये बेसिकली आपके एसेट में एडिशन करता है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे बजट में बात हुई है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसको टैक्स किया जाएगा एट द रेट ऑफ 30%, और इसमें ना डिडक्शन दिया जाएगा, और साथ में लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कान बी ऑफसेट अगेंस्ट एनी अदर इनकम। तो इस तरह से आपका अलग अलग गाइडलाइंस लेके आई है गवर्नमेंट। अब बात है कि जो बेनिफिट क्या होगा इस तरह के टैक्सेशन फ्रेमवर्क का, बेनिफिट क्या होगा। तो पहला तो है कि ये एक डायनामिक डेफिनेशन देता है। मतलब कि अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं था गवर्नमेंट के पास जिसके बेसिस पे वो इस तरह के वर्चुअल एसेट्स को टैक्स कर सके। अब क्या हुआ है कि एक डेफिनेशन इसको दिया है जिससे कि गवर्नमेंट जो है इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है किसी एक नए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को। दूसरा कि ये एक स्ट्रिंजेंट टैक्सेशन सिस्टम लाएगी, स्टीप टैक्स रेट एंड इनएविलिबिलिटी टू ऑफसेट अगेंस्ट लॉसेस। मतलब कि इस तरह के गाइडलाइन से क्या होगा कि जैसे कि अभी क्या हो गया, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो इस तरह के जो डिजिटल एसेट्स है या करेंसी है उसको एक तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है, उस पर एक लिमिट रखना चाहती है ताकि हमारा जो इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। तीसरा है कि रेगुलेशन ओवर डिजिटल एसेट्स। जैसा बात है कि ये इस तरह के डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट कैसे करे गवर्नमेंट, इस पे विचार हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपका फ्रेमवर्क लाया गया है टैक्सेशन का। चौथा है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन। मतलब कि इससे जो है और एडिशनल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज रहेंगे जो कि वो सोशल बेनिफिट में यूटिलाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो इनकम है वो बढ़ेगा और जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम होगा। कंसर्न क्या है, एक तो डेफिनेशन का, ये जो डेफिनेशन है बहुत ब्रॉड है, तो बहुत एक नैरो डेफिनेशन की ज़रूरत थी, एक पिन पॉइंट डेफिनेशन की ज़रूरत थी जो कि मिसिंग है इस पूरे फ्रेमवर्क से। और साथ में क्लैरिटी नहीं है ऑन टैक्सेशन ओवर अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट लाइक नॉन फंजिबल टोकन। तो पहला तो डेफिनेशन के साथ ही प्रॉब्लम है। दूसरा है कि इश्यूज इन टैक्सेशन प्रोविजन। मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड सेल्स कंसिडरेशन ये सब डिफाइन नहीं किया गया है। तीसरा है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट्स, ये इसका जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब कि देखिए जो पूरा आपका जिस तरह से डिफाइन किया गया है बहुत ज़्यादा वेग है जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। साथ में जो टीडीएस प्रोसेस है बहुत कम्बरसम है, इसमें रेड टेप हो सकता है और जो टैक्स पेयर है उनको प्रॉब्लम होगा, और इसके कारण कई बार क्या होगा कि टैक्स लोग छुपा लेंगे या किसी तरह से उससे बचना चाहेंगे। तो ये पूरा टीडीएस प्रोसेस को कम्बरसम किया गया है। नेक्स्ट है कि क्लैरिटी नहीं है गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। मतलब जीएसटी को कैसे अप्लाई किया जाएगा इस पे, उस पर भी आपका क्लैरिटी नहीं है, तो जीएसटी का है। और नेक्स्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फिनेंसिंग कंसर्न अभी भी रिमेन है। मतलब कि जिसके पास ये वर्चुअल एसेट है हो सकता है वो उसको यूज़ करे इन मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फिनेंसिंग, ये एक अनदर कंसर्न है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफ्रॉडिंग एंड मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कि हो सकता है कि इसके थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, फ्रॉड किया जाए या फिर मिस सेलिंग की जाए प्रोडक्ट की। तो इस तरह के प्रॉब्लम अभी भी हैं, ठीक है। और साथ में जो आरबीआई और आईएमएफ के जो भी कंसर्न्स थे वो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, मतलब कि जितना कि लोग क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टो करेंसी को खरीदेंगे, उतना ज़्यादा जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो कंट्रोल है मनी फ्लो पे वो कमज़ोर होता जाएगा। तो ये सारे कंसर्न अभी भी हैं। नेक्स्ट है कि वे फॉरवर्ड में जब बात करते हैं तो क्या आगे हो सकता है। तो पहला तो कि आपको क्रिप्टो एसेट्स पे जो वेगनेस है इस तरह के डेफिनेशन में, उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, फाइनलाइजेशन की ज़रूरत है कि कैसे
क्रिप्टो एसेट्स को लीगल स्टेटस दिया जाएगा। दूसरा है कि स्ट्रॉन्ग विजिल और बेटर कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और साथ में जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं या जो कंट्रीज़ हैं इस तरह के जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमें अपने जो स्टेप्स हैं गवर्नमेंट को अपने उसको स्टडी करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तीसरा है कि लॉन्च ऑफ CBDC टू प्रमोट फिनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि लोगों को अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है और RBI को इफेक्टिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इस डायरेक्शन में। चौथा है कि अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा एसेट है, जब आप क्रिप्टो करेंसी का बात करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कभी भी ये ऊपर जा सकती है और कभी भी नीचे आ सकती है। तो उस तरह का गवर्नमेंट का एश्योरेंस इसमें नहीं है, किसी तरह का बैकअप नहीं है क्रिप्टो करेंसी पे, ये टोटली मार्केट डिटरमाइंड है, तो इस कारण इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। नेक्स्ट है कि क्लैरिटी नहीं है टैक्सेशन फ्रेमवर्क में, जैसे ये पूरा टैक्सेशन फ्रेमवर्क है इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा वेगनेस है इसके कारण, और साथ में डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है अबाउट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या टैक्सेशन का जो पूरा प्रोसेस है। तो इसलिए ये पूरा जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कम्बरसम होता जा रहा है। तो ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डेफिनेशन और जो वेगनेस है इस पर काम करे। तो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।